खबर आपको देंगे बुलेटिन में। भारत की हठधर्मी बरकरार है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ही बातचीत में संजीदा नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद भारत को कई बार बातचीत की पेशकश की, लेकिन कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अब भी भारत की हठधर्मी बरकरार है। मुज़ाकराती अमल शुरू होने की दावत के जवाब में भारत ने उल्टा पाकिस्तान को ही मोरद इल्जाम ठहरा दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करता। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इकदाम का जायजा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ। भारत के सिवा तमाम रुकन ममालिक ने पाकिस्तानी इकदाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सिडनी में FATF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने की। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा इजलास में भारत के अलावा तमाम रुकन ममालिक ने पाकिस्तानी इकदाम को तसल्ली बख्श करार दिया। भारतीय एतराज़ पर पाकिस्तानी वफ्द ने कहा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ इकदाम आम करना या ना करना पाकिस्तान का अपना फैसला है। कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। भारत की जानिब से उठाए गए तहरीरी सवालात पर पाकिस्तानी वफ्द ने कहा कि अपना जवाब 17 फरवरी के इजलास में देंगे। आलमी अदालत इंसाफ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत 18 से 21 फरवरी तक करेगी। पाकिस्तान ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक समाअत के लिए पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ्द हैग जाएगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल और मारूफ कानूनदान खावर कुरैशी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पहले रोज भारत की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे, दूसरे रोज पाकिस्तान अपना जवाबुल जवाब देगा। 20 फरवरी को दोबारा भारतीय हुकाम दलाइल देंगे, जिस पर 21 फरवरी को पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर बड़ी पेशरफ्त। भारत ने पाकिस्तान की दरखास्त पर चिनाब बेसिन मंसूबों की मुआयने की इजाजत दी। पाकिस्तानी वफ्द 27 जनवरी से 1 फरवरी तक इन मंसूबों का मुआयना करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा की कोशिशों से भारत इंडस वाटर ट्रीटी तनाज़ा हल करने पर आमादा हो गया है और इसने चिनाब बेसिन में मंसूबों के मुआयने के लिए पाकिस्तान की दरखास्त कबूल कर ली है। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने भारत के इकदाम का खैर मकदम करते हुए बताया कि कमिश्नर इंडस वाटर की सरबराही में खुसूसी टीम 27 जनवरी से 1 फरवरी तक मंसूबों का मुआयना करेगी। ब्रेकिंग न्यूज देंगे बुलेटिन में आपको। अलीपुर में पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। सरकारी गाड़ी को जाती कामों पर लगा दिया गया। पंजाब पुलिस की वैन में ईंटें ढोने की फुटेज आप न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको खबर दे रहे हैं अलीपुर से, जहां पर पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। सरकारी गाड़ी को जाती कामों पर लगा दिया गया। पंजाब पुलिस की ये वैन है जिसमें ईंटें ढोने का काम किया जा रहा है। ये फुटेज आप न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सरकारी गाड़ी है जिसे जाती कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें ईंटें लाद कर ले जाई जा रही हैं। अलीपुर में आप न्यूज के नुमाइंदा जाहिद वली से मजीद हम जानेंगे। जाहिद, बताइएगा पंजाब पुलिस की गाड़ी में ईंटें कहां ले जाई जा रही हैं और पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अलीपुर में पंजाब पुलिस का एक और कारनामा मंजर आम पर आ गया है। सरकारी गाड़ी को जाती कामों पर लगा दिया गया है। अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की सरकारी गाड़ी नंबर MHE 2316 में देख सकते हैं, जो कि किसी रेड पर नहीं बल्कि ईंटों के भट्ठे से ईंटें लेकर जा रही है। आप टीवी को मौसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार सरकारी गाड़ी में ईंटें लेकर जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अलीपुर, जतोई, कोटादू और मुजफ्फरगढ़ में चोरी, डकैती, राहजनी और दूसरे जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पुलिस शहरियों के मालो जान को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की बजाय सरकारी गाड़ियों में ईंटें ले जाने में मसरूफ है। जी शुक्रिया आपका जाहिद वली अपडेट्स के लिए। और अब बात करेंगे आपके कारोबार की। हुकूमत के माशी इक़दामात के मुस्बत असरात नजर आने लगे हैं। जुलाई ta दिसंबर तिजारती खसारे में 5% कमी रिकॉर्ड की गई। माली साल के पिछले 6 माह में बरामदात में $24 करोड़ का भी इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल में तिजारती खसारा 5% कमी के बाद $16 अरब 80 करोड़ रह गया है,
जुलाई था दिसंबर के दौरान बरामदात का हजम 11 अरब 21 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात का हजम 28 अरब डॉलर से जायद रहा। दूसरी जानिब तरसीलाती ज़र में 10% इजाफा देखने में आया। स्टेट बैंक का कहना है कि 6 माह में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 10 अरब 71 करोड़ 80 लाख डॉलर भेजे हैं। और बुलेटिन में कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क से खुश्क सर्दी को भगाने के लिए बादलों की पेशकदमी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से फजा निखर गई। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नज़ारे और भी हसीन कर दिए। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। झेलम, कश्मोर, कंदकोट और कोयटा में बारिश के बाइस खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने नज़ारे सहरंगेज कर दिए। आज सबसे कम दर्जा हरारत बगरूत में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से वादी ग्रेस, लीपा और चकारका दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। और दूसरी जानिब बर्फबारी के मज़े लूटने सयाह भी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, पीरचनासी में मौजूद हैं आप न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल मीर। जी इकबाल मीर, बताइएगा कि बर्फबारी से किन किन इलाकों का ज़मीनी राब्ता कटा है और दूसरी जानिब बर्फबारी के बाद सयाहों में कैसा जुनून देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली की जो तहसील है चकार और इसी तरह से तहसील वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता ताहाल ज़िला भर से जो है वो मुनक़ता है। और इसी तरह से वादी नीलम की बात की जाए तो ग्रेस वैली जो है जिसमें शारदा है, ताओबट, अलमत, निकरू, इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी ज़िला भर से जो है वो मुनक़ता है। 11 रोज़ से राब्ता सड़कों की बहाली जो है वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीने को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पीरचनासी का इलाका कहलाता है। यहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल का सिलसिला भी जारी है और मुल्क भर से सयाह जो है इन सियाती मराकज़ का रुख कर रहे हैं। बर्फ़ के नज़ारों को जो है खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पर और एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले भी बनाकर फेंकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों का यह कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। शुक्रिया आपका इकबाल मीर, हमें अपडेट करे थे। आगे बढ़ते हुए बात करिए एबटाबाद की। एबटाबाद और करीबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और मनचले बर्फबारी से महजूज होने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। नथिया गली रोड पर मौजूद हैं आपने उसके नुमाइंदा आदिल अब्बासी। आदिल, बताइएगा यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है और अब तक कितनी बर्फबारी हो चुकी है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथिया गली में, जहाँ पे शदीद बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात गए से जो है वो जारी है। बर्फबारी के बायस एबटाबाद मरी रोड जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद पड़ी हुई है, जबकि मुतादिद सियाह जो हैं वो बर्फबारी की वजह से फंस भी चुके हैं। मुतादिद सियाह जो हैं वो बर्फबारी से बच्चे जो है इस मौसम को वो एंजॉय भी कर रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बर्फबारी से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पे जो है वो बिजली का निज़ाम दरम बरम है, जबकि गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि बर्फबारी जो सड़कों को खोलने का सिलसिला जो है वो जब तक बर्फबारी ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक शुरू नहीं किया जा सकता। जी शुक्रिया आदिल अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात हो जाए नवाबी खानों की। नवाबी अंदाज में शाही खानों की ज़ियाफ़त को अगर जी चाहे तो लाहौर चले आएँ, जहां मुगलिया दौर के शाही बावर्ची खाने को शहरियों के लिए रेस्टोरेंट की शक्ल में खोला जा रहा है। रॉयल किचन इस वक्त किस हालत में है, जानते हैं हिना शहजाद की रिपोर्ट में। मुगलिया दौर के शाही किचन में अब लाहौर ही खाएंगे खाने। जी जनाब, बात हो रही है लाहौर के शाही किला के रॉयल किचन की, तो आइए चलते हैं। शाही किचन 16वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर किया गया, जहां बादशाह सलामत के लिए मुख्तलिफ इक़साम के लजीज पकवान बनाए जाते थे। सिखों के दौर में इस जगह खाने का सामान जखीरा किया जाता रहा। फिर बरतानवी दौर में इस जगह को बतौर गन पाउडर स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता रहा। आज़ादी के बाद यहाँ कैद खाना बना दिया गया, जिसके बाद ये जगह माजी के अंधेरों में खो गई। अब वॉल सिटी अथॉरिटी और आगा खान सर्विसेज ने इस जगह की बहाली का बेड़ा उठाया है। सफाई और मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। आधी बिल्डिंग उसकी कोलैप्स हो चुकी थी, आधी बिल्डिंग में आधे हिस्से उड़ चुके थे। वहाँ पे बिसाकियाँ लगा के किस्म की सपोर्टें दे के उसकी छतें रोकी हुई थी। सो वी यूज़ द सेम प्रोसीजर कि इसका पहले इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी छतों को देखा गया स्टेबल हैं, कौन से हैं, कहीं नहीं हो सकता, कहीं पे सपोर्टिंग डोम्स बनाने पड़े। जो डोम्स हैं फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको हमने स्टिच किया, स्टेबलाइज किया
और हम इसको डिस्प्ले के तौर पे, हम रूइन पार्ट को एज ए डिस्प्ले के तौर पे हम दिखाना चाह रहे हैं। वाइल्ड वेजिटेशन से पूरा मॉन्यूमेंट भरा हुआ था, तो हमारी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि इस मॉन्यूमेंट को हम टेकअप करें एंड सीरियस नोट्स पर, और उसके बाद हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन का फेज़ था पहला। डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर उसके बाद कंजर्वेशन प्रपोजल्स बने। इस मंसूबे पर अक्टूबर 2005 में काम का आगाज किया गया था। 2018 में बैठने के लिए सेहन की मुरम्मत की गई। फरवरी साल 2019 तक शाही किचन तैयार करके वॉल सिटी के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद लाहौरियों के लिए रेस्टोरेंट बनाकर रात की सियाहत को फरोग दिया जाएगा। सकाफती अहमियत के हामिल रॉयल किचन की बहाली बिलाशुबा सियाहों की तवज्जो का मरकज बनेगी। कैमरामैन असलम हीरा के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह रुकन आलम सोहरवर्दी के 705वें उर्स की तकरीबात मुल्तान में शुरू हो गई हैं और मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए रेलवे स्टेशन से दरबार तक शटल सर्विस भी चलाई जा रही है। मुल्तान से नुमाइंदा आप न्यूज़ यासिर खान से मजीद हम बात जानेंगे। यासिर, बताएगा उर्स के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में बर्र सग़ीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी पेशवा और रूहानी शख्सियत हज़रत शाह रुकन आलम सोहरवर्दी का जो 705वां उर्स मुबारक है, उसकी तकरीबात जो हैं वो आज शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से सजादा नशीन जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो जो इन तकरीबात की जो है वो सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़ायरीन के हवाले से बात की जाए तो मुल्क भर से, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान और जो दीगर इलाके हैं पंजाब के, वहाँ से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर मामूर हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो पार्किंग के हवाले से और ज़ायरीन के आने के लिए जो रूट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 और तिबी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो ज़ायरीन के लिए तिबी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स। एक दूसरे पर एतमाद एक खूबसूरत एहसास है। चीन में ऑफिस वर्कर ने एक दूसरे पर एतमाद की अमली मिसाल कायम की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।